शांति। 27 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। विश्व का राज्य भाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर में बाबा ने बताया, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते ना, तन की आंखें जब खुलती हैं संसार दिखाई देता है, लेकिन मन की जब आंखें खुलती तो भगवान दिखाई देता है। तो तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है। उन्हें तो कलयुग दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए संगम युग है। और कैसे बदलाते, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मनावो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी ये है। तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची खुशखबरी भी यही है। किसको बाप का परिचय देना। बाबा ने कहा, बताओ इससे ज़्यादा सच्ची सच्ची खुश खैरापत क्या हो सकती है। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्तता पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम भी नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है, और किसी के पास ये सौगात मिल नहीं सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात किसके पास? बाप के पास। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण तुमसे छीन लेता है।
तो अभी तुम बच्चों को कितना, बाबा ने कहा, कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? बाबा कह रही, ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इससे सुंदर लाइफ और कोई हो नहीं सकती। पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं, दुनिया जिसको ढूंढती वो हम पर कुर्बान है। ये अभी का ही गायन है, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। 5 विकार जब समाप्त होंगे तभी तो सच्ची सच्ची खुशी आएगी। बाकी ऐसी दुनिया में तो सच्ची खुशी हो ही नहीं सकती। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते, परंतु इस पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? इतने बड़े बड़े शत्रु 5 विकार सबके अंदर बैठे हो तो वहाँ खुशी कैसे आ सकती है? यहाँ तो त्राई त्राई करते रहते। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कैसे रहो? कमल पुष्प समान रहो। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। कितना कीचड़ होता है, दलदल होता है, लेकिन कमल का फूल उस कीचड़ की परवाह नहीं करता है और उससे न्यारा और जग का प्यारा। धंधा धोरी याद करते भी मुझे याद करते, ऐसी आदत पड़ जाए कि धंधा धोरी करते हुए बाबा याद आए। जैसे आशिक और मासिक होते हैं ना, वह तो एक दो को याद करते रहते, वह उनका आशिक, वह उनका मासिक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता है, तुम उस मासूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते, तब तो गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में करे तो दुख का एक वो है। तो सतयुग त्रेता में इतना सुख होता है, वहाँ पर सुमिरन करने की जरूरत ही नहीं। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान है। सब तमो प्रदान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। जितना जितना बाबा को याद करेंगे शक्ति भरती चली जाएगी। ऊंचे तो ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। ऐसे नहीं मुश्किल भरी बात याद हो। अब याद करने बैठेंगे फिर बुद्धि बाप से लगेगी, तब तक कोई बात याद आएगी? बाबा ने कहा नहीं। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी। बाबा ने कहा बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। नाव पुरानी साथी संभल के चल तू, इस किनारे बह दुख की धारा सुख की धार बहती उस पार। ये जीवन रूपी नाव की बात है, कोई उस नाव की बात नहीं है। वह तो मनुष्य मात्र खेते हैं और उस पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए।
तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। भाई ये तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती है, तो सबको पता है। आत्मा शरीर से निकल जाती फिर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यहाँ ही है। अकाल तख्त आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है, आर्गन छोटे बड़े होते, लेकिन आत्मा का तो साज वही रहता है। जो भी आत्मा उन सभी का तख्त ये ब्रह्मटी का पीछे है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी दिल सिखलाते हैं। बाबा आकर के आत्मा की यात्रा कराते हैं, अर्थात बुद्धि का योग अपने आप से जुड़ाते हैं। दुनिया में गुरु लोग तो कहते भगवान को याद करो, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान कहते मुझे याद करो। और किस तरह से याद करो, तो कितना सरल आकर के रास्ता बताते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को क्या समझो, आत्मा में आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते, बाप का पैगाम देते कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएं खाद पड़ती हैं तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो, खोल चक्षु ज्ञान के। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। ये मेहनत तो करनी होगी, तभी तो आत्मा से 5 विकारों की जंग निकलेगी। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते। हिम्मत मर्दा तो ये प्रैक्टिस करनी है। हिम्मत मर्दा तो मद दे बाप, तो ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, शरीर के साथ आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती और कहीं से मिल नहीं सकती। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है।
अपनी मेहनत करनी है, दूसरे से में हमारा क्या जाता है, कोई करे ना करे, हमें मेहनत करनी है, हमें तपस्या करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। पहले स्वयं का कल्याण करो तब दूसरों का करेंगे। दूसरों का कल्याण करने चलेंगे और अपना नहीं करेंगे तो दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो अच्छी रीति तीर लगेगा, ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़े। बाबा कहते कुछ तो सहन करना पड़े। बाबा कहते कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम चुप रहो, कुछ बोलो मत, अंदर भी चुप बाहर भी चुप। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मनाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा कूदेंगे थोड़ी नहीं। बाबा ने कहा ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा जैसे छोटे छोटे बच्चे होते ना तो माँ बाप पढ़ाते तो क्या कहते हैं, तुम्हारे ही फायदे की बात है। तो बाबा कहते तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना, और बाबा कहाँ देखता है, ब्रकुटी के बीच में। तुम आत्मा से बात करते तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, किरमिलाई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बधाई मानूं, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाए। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चे ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना, यही बड़ी मेहनत है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस
करनी है, बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। नंबर 2, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन आर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते कभी अपसेट, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, जो भी शक्तियाँ उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो भी शक्तियाँ उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चेतन चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूत का पाठ बजाई, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। चलिए। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, हाँ पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, मुख से औरों को दुख देने वाले बोले न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रत्न भंडारे अब तुम खोलो। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, हाँ पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो भाई कर्म करो, ऐसा हो जीवन अपना हंसते हंसते घर जाए। धर्मराज के आगे हम तो निर्भय होकर जाए, ऐसा न हो खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, हाँ पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति।